Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a neutron star has a density equal to that of the nuclear matter 3 into 10 raised to the power 17 kg per meter cube. Assuming the star to be a spherical, find the radius of a neutron star whose mass is first part 4 into 10 raised to the power 30 kg and the second part is 6 into 10 raised to the power 24 kg. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक न्यूट्रॉन स्टार है, उसकी डेंसिटी दी हुई है और हमें बोला गया है कि कंसीडर करना है कि ये जो स्टार है ये स्पेरिकल इन शेप है। ठीक है, एक स्टार जो न्यूट्रॉन से बना हुआ है उसकी डेंसिटी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और हमें कंसीडर करना है कि वो स्टार स्पेरिकल है शेप में। अब न्यूट्रॉन के लिए दो मास दी है, एक मास जो फर्स्ट केस में हमें दिख रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 30 kg और सेकेंड जो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। हमें क्या पूछा गया है? रेडियस पूछी गई है उस स्टार की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? हमारा सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो रो से डिनोट होता है वो होता है मास, जो हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम v से डिनोट करते हैं। तो इस बेसिक फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमें स्पेरिकल बोला है तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम के प्लेस पे हम ये आर क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आर है 4/3 पाई आर क्यूब पुट करेंगे और ये जो r है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है। तो अब अगर हम रो इज इक्वल्स टू एम बाई वी लिख रहे हैं तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हमारा m बाई रो आ जाएगा। तो अब फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस में हमें कितना मास दिया है? m की वैल्यू है हमारी 4 इंटू 10 टू द पावर 30 kg है और वही डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब है। अब क्या करेंगे? v इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर 30 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 17। अब वॉल्यूम के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो v के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू ये 10 टू द पावर 30 और 10 टू द पावर 17 है नीचे। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 10 टू द पावर 13, क्योंकि 30 माइनस 17 मतलब 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 314 और यहाँ पे हम पॉइंट को ये कर देंगे और ये हो जाएगा 1/3 पावर, क्योंकि r क्यूब था तो इधर लेके हमने r क्यूब कर 1/3 पावर में दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 314 और रेस्ट टू द पावर 1/3। तो आंसर क्या आएगा? 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा? 6.79। अब इसे पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 14727.5। तो ये आई है हमारी रेडियस। यूनिट क्या रहेगा हमारा? मीटर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट केस के लिए रेडियस। अब सेकेंड केस के लिए सॉल्व करते हैं। जब हमारा मास क्या है? सेकेंड केस में मास चेंज किया है तो मास इज इक्वल टू क्या है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। सेम प्रोसीजर करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे? मास क्या था? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और डेंसिटी क्या है यहाँ पे? 3 इंटू 10 टू द पावर 17। तो इसे हम 2 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। तो R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 314 रेस्ट टू द पावर 1/3। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम? 10 टू द पावर 9 और यहाँ पे पावर क्या जाएगी? 1/3 डिवाइडेड बाय 209.3
रेस्ट टू द पावर 1/3। इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट में आंसर 168.64 मीटर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड केस के लिए रेडियस, ये थी हमारी फर्स्ट केस के लिए रेडियस। And hence the final answer for the given question, that is for the first case, the radius is 14727.5 meter, and for the second case 168.64 meter. I hope you understood it well. Best of luck.